एट के जो एट देख रहे हैं ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में है, लेकिन जो ए क्वेश्चन है दोस्त इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक 5 का एक 3 का, और जो सेकंड वाला है वो 8 का है दोस्त। आइए 8 के फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। कहेंगे गिवन लाइन, फर्स्ट लाइन को एक बार और लिखेंगे दोस्त। गिवन लाइन रीराइट। देखें, माइनस कॉमन करेंगे दोस्त, x माइनस 1 होगा, 7 कॉमन है, y माइनस 2 हो जाएगा दोस्त, एंड z तो सही है दोस्त। क्वेश्चन समझ ले दोस्त, क्या करना है। क्वेश्चन ये है कि जो टू लाइन है परपेंडिकुलर है, तो आप p की वैल्यू बता दो कितना होगा। p देख ले कहाँ है दोस्त, ये DRS पर है। हम DRS का यहाँ पर यूज करेंगे फार्मूले का। अगर टू लाइन परपेंडिकुलर है, इसका फार्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0 होती है दोस्त। हम इसी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, इसके बाद इसी रिलेशन में रख देंगे। आइए, x माइनस 1 बाई माइनस 3, y माइनस 2 बाई 2p बाई 7, z माइनस 3 बाई 2 होगा। दैट इज a1 हो गया -3, b1 हो गया 2p बाई 7, c1 हो गया 2। अगेन दोस्त, अदर लाइन पे एक बार और लिखते हैं दोस्त। 7 कॉमन 1 माइनस x होगा, ये तो ठीक है दोस्त, y पॉजिटिव है, उसमें से माइनस आप कॉमन कर दे, z माइनस 6 बाई 5 होगा। एक बार और लिख दे दोस्त, क्या देखे 1 माइनस एक्स है, इसमें माइनस कॉमन कर देंगे तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस नीचे आ जाएगा। ये रहा x माइनस 1 बाई 3p बाई 7, y माइनस 5 बाई 1, z माइनस 6 बाई 5। दैट इज a2 मिला दोस्त 3p बाई 7, b2 मिला 1, c2 मिला -5। दोस्त ये जो a1 b1 और c1 की वैल्यू आप देख रहे हैं दोस्त, इसका एक इक्वेशन होता है दोस्त। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होता है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज किए हैं दोस्त। अब इसका कंपेयर कर ले पहले वाले पर, देख ले सारे रूल को वेरीफाई कर रहा है। इसी कारण ये जो ए बी सी है वो चूंकि टू लाइन है, तो इसलिए पहले लाइन के लिए को मैं 1 यूज कर दिया हूं, और सिमिलरली सेकंड को भी हमने इसी में न्यूट्रलाइज किया है। चेंज करने के बाद पुनः इसमें भी a2 b2 एंड c2 की वैल्यू को लिख दिया है। अब क्वेश्चन पर आ जाओ दोस्त। बोला जा रहा है कि बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये ट्रिक आप यूज करेंगे दोस्त। सो a1 a2, b1 b2,
C1 C2 0 होगा, आप यूज करें। A1 है -3, A2 है 3p/7, B1 है 2p/7, B2 है 1, C1 है 2, C2 है -5 इक्वल टू 0। ये होगा 9p/7, ये रहा 2p/7, ये रहा -10। दोनों को सॉल्व करें दोस्त, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब कि 11/7 p की वैल्यू 10 होगा। अगर मैं p की वैल्यू लिखना चाहूँ दोस्त तो 70/11 होगा। दोस्त ये जो क्वेश्चन आपके सामने था ये का फर्स्ट, इसका आंसर दोस्त 70/11। इसमें कहा जा रहा है एक 3 पॉइंट दिए गए हैं, ट्रायंगल के वर्टिसेस है, हमें बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। दोस्त सबसे पहला काम दोस्त आप क्या करें, यहां पर एक ट्रायंगल बना दें। अब जो वैल्यू है आप वो लिख दें, सी भी लिख दें। अब इसमें आपको देखना है दो दो वेक्टर, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर टू वेक्टर परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है तो कहीं ना कहीं एक एंगल तो 90 डिग्री जरूर बनना है। बस हमको पता लगाना है कि वो कहाँ बन रहा है। दोस्त आइए सबसे पहले चलते हैं, हम पहले BC निकाल लेते हैं। दोस्त BC का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो C है हमारे सामने 3i 4j 4k माइनस B है i 3j 5k। BC वेक्टर को लिख देंगे, 3i में से i गया 2i j k। AC लिख लेंगे दोस्त, AC का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। C का मतलब है दोस्त 3i माइनस 4j माइनस 4k। A का मतलब है 2i माइनस j प्लस k। अगर हम AC फाइंड करें, i होगा 3j होगा 5k होगा। दोस्त अब आगे की लाइन, हम यहां से BC एंड AC का स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे। दोस्त 3i माइनस 4j माइनस 4k स्केलर प्रोडक्ट दोस्त BC यहाँ है 2i माइनस j प्लस k है, तो वैल्यू लिखते समय थोड़ा ध्यान जरूर रखेंगे। 2i माइनस j प्लस k, ये है i माइनस 3j माइनस 5k। 2 प्लस 3 माइनस 5, 5 माइनस 5, सो BC इंटू AC मिल गया है 0।
इसका मीनिंग ये हुआ दोस्त कि जो BC वेक्टर है AC वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। इसका मीनिंग ये हुआ दोस्त ACB जो होगा 90 डिग्री होगा। एक और बात बताना है दोस्त, ये कोई जरूरी नहीं है कि आ जाता जीरो, ये तो आ गया तो अच्छी बात है, ये नहीं भी आ सकता है दोस्त। तो अगर नहीं आएगा तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट को भी देखेंगे। अगर दोस्त आपको भी यकीन ना हो तो मैं इसको दिखा सकता हूं दोस्त। हमने BC AC लिया है, अब AB BC ले लेते हैं दोस्त। तो यहाँ पर मैं AB दिखा देता हूं दोस्त। देखें AB क्या होगा, इस B में से A को माइनस करना है दोस्त। B का मतलब I -3J -5K, A है 2I -J +K। तो अगर आप ये भी देखें, -I -2J -4K होगा। अब ये भी लेकिन दोस्त गलत हो रहा है। अगर आपको ये भी वेक्टर देना है तो यहां से आपको सी भी वेक्टर देना होगा दोस्त। कोई बात नहीं, मैं यहां से सी भी वेक्टर भी देख लेता हूं। सी बी का मतलब है दोस्त बी में से सी को माइनस करना है, तो 1 में से 3 गया, -2i होगा दोस्त। -3 + 4 का मतलब j होगा मान ली, -5 + 4 का मतलब k होगा दोस्त। अब इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लगा दे दोस्त। ए भी आया आपके सामने, -i -2j -4k, और ये है -2i + j -k। अगर हम इसे सॉल्व करें, 2 होगा, -2 होगा, +4 होगा दोस्त, जो कि 4 दे देगा। मतलब कि ए बी सी बी वेक्टर की वैल्यू दोस्त 0 नहीं मिल रहा है। इसका मीनिंग ये रहा कि ये जो ए बी है डज नॉट परपेंडिकुलर टू सी बी होगा दोस्त। ऐसे ही आप चाहें तो जो सेकंड पार्ट बचा है दोस्त उसको भी देख सकते हैं। अब सेकंड पार्ट बचा बस इतना सा है, इस ए पॉइंट पर बचा है, तो हम बी ए निकाल देते हैं और सी ए निकाल देते हैं, या फिर ए बी ए सी निकाले हैं। ए सी तो है दोस्त, ए बी भी है, यहीं से निकाल लेते हैं। ये भी 0 नहीं आएगा दोस्त, देख ले। ए बी है दोस्त, यहाँ पर -i -2j -4k, ए सी आया है, यहाँ है i -3j -5k। अगर हम इसे सॉल्व करें, -1 होगा, +6 होगा, +20 होगा, जो कि 25 आएगा। इसका मतलब ये रहा कि ए बी और ए सी का स्केलर प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। इससे ये वेरीफाई होता है कि ये जो ए बी वेक्टर है AC वेक्टर पर परपेंडिकुलर नहीं है दोस्त। ये बताने का मकसद बस इतना है दोस्त कि आप घबराना मत कि पहली बार में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसे सॉल्व करते जाना, कहीं ना कहीं उसे 0 आना ही होगा, वो आएगा, जरूर आएगा। तभी ये वेरीफाई होगा कि जो वर्टिसेस है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का है। यहाँ पर एक वर्ड लिख देना दोस्त,
hence given points are a right angled triangle। बस यही है दोस्त इसका सलूशन। सबसे पहले कहेंगे गिवन वेक्टर इक्वेशन R is I plus j lambda 2i माइनस j प्लस के। अगर दोस्त मैं ये देखूं यहां से a1 की वैल्यू आपको मिलेगा i प्लस जे, अब b1 की वैल्यू मिलेगा 2i माइनस जे प्लस ए। दोस्त ये क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन है शार्टेस्ट डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो दोनों लाइन दिए गए हैं, सबसे पहली बात कि दोनों के दोनों पैरेलल है नहीं, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन रेशियो है, जो नॉर्मल वेक्टर कहते हैं इसे, ये डिफरेंट है। इसका मतलब है कि दोनों लाइन पैरेलल तो है नहीं, तो इनके बीच की शार्टेस्ट डिस्टेंस हमें बताना है। तो शार्टेस्ट डिस्टेंस बताने के लिए इसका एक ट्रिक होता है दोस्त। तो सबसे पहला काम a1 b1 फर्स्ट लाइन से, और जो सेकंड लाइन है दोस्त उसको हम एक बार और रीराइट कर लेंगे 2i प्लस जे माइनस के 3i माइनस 5j प्लस 2 के। यहां से हम a2 की वैल्यू फाइंड कर देंगे। इसके बाद b2 की वैल्यू लिख देंगे दोस्त। सबसे पहले दोस्त शार्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है थोड़ा आपको ये बता दूं। ये रहा शार्टेस्ट डिस्टेंस, ये होता है b1 क्रॉस b2 स्केलर प्रोडक्ट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस होता है दोस्त। यही शार्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला है दोस्त। हमें करना बस इतना सा है, इन सारे क्वेश्चनों का यूज करना है, हमें ये वैल्यू निकाल कर इसी के अंदर रख देने हैं दोस्त। यही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। आइए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। हमको सबसे पहला काम ये a2 माइनस a1 की वैल्यू हमको पता करना है दोस्त। आइए निकालते हैं वैसे। सबसे पहले a2 माइनस a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे दोस्त। a2 आपके सामने है 2i प्लस जे माइनस के, a1 यहां पर है दोस्त i प्लस जे। अगर यहां से हम a2 माइनस a1 फाइंड करना चाहे तो ये बनेगा दोस्त i माइनस के बनेगा दोस्त। जे से जे तो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम b1 और b2 का वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे दोस्त। b1 आपके सामने है, सबसे पहले आई जे के लिख देंगे 2 माइनस 1 1। अब आ जाए b2 पर, ये है 3 माइनस 5 2। अब दोस्त करना बस इतना सा है कि हम यहां पर b1 का b2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। आई को ले लेंगे, a मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 बनेगा दोस्त, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जे 2 इंटू 2
4 माइनस 3 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 3। तो यदि हम b1 क्रॉस b2 पता करें दोस्त, ये यहाँ पर 3i होगा, ये माइनस जे बनेगा दोस्त, ये माइनस 7k होगा। नेक्स्ट ये देखें दोस्त, b1 क्रॉस b2 का हमें मॉडुलस चाहिए। मॉडुलस का मीनिंग ये होता है स्क्वायर रूट में i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे दोस्त, क्योंकि 9 है, 1 है, 49 है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो पूरी वैल्यू 59 आएगी दोस्त। अब करना कुछ नहीं है दोस्त, इसी फार्मूले में रख देने हैं। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या होगा फार्मूला, ये फार्मूला रहा, इसी में आप रख दें। b1 क्रॉस b2 आपके सामने यहां है 3i माइनस जे माइनस 7k। a2 माइनस a1 दोस्त यहां हम निकाले हैं, जो कि i माइनस k है दोस्त। अब b1 क्रॉस b2 की जो मॉडुलस है वो है 59। अगर इसे सॉल्व किया जाए ये बनेगा 3, जे तो है नहीं तो जे का 0 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू 7 बन जाएगा। 59 जैसे है वैसे हम लिख देंगे। तो अब हम इजीली देख पा रहे हैं कि एसडी मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ये होगा 10 अपॉन रूट में 59 यूनिट। यही हमारा आंसर होगा दोस्त। ये जो क्वेश्चन है उम्मीद कर रहा हूं दोस्त आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। ये 3D में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। अगर आप इतने स्टेप्स को भी दिखा देते हैं दोस्त तो आपको उम्मीद करता हूं